जय श्री राम, नमो नारायण, हर हर महादेव। पुरुषोत्तम मास अधिक महीनाનું મહાત્મ્ય। શ્રી ગણેશાય નમઃ, શ્રી ગુરુભ્યો નમઃ, શ્રી ગોપીજનવલ્લભાય નમઃ। इति श्री बृहन्नारद पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये शुकागमने प्रथमोऽध्यायः। पवित्र पुरुषोत्तम मास का मैं महात्मा आपको सुना रहा हूँ कि आराधना करने वालों के लिए कल्प वृक्ष, वृंदावन में विहार करने वाले, वृंदावन के सौंदर्य के अगार अद्भुत भगवान पुरुषोत्तम की वंदना करता हूँ। नारायण, नर, नरोत्तम और भगवती सरस्वती को नमस्कार करके जय उच्चारण करे। यज्ञ करने की इच्छा से नैमिषारण्य तीर्थ में बहुत से मुनियों का आगमन सम्मेलन हुआ। उनके नाम थे असित, देवल, पैल, सुमंतु, पिपलयान, सुमति, काश्यप, जाबाली, भृगु, अंगिरा, वामदेव, सुतीक्षण, सरभद्र, पर्वत, अपरत्व, मांडव्य, अगस्त, कातयन, रथितर, भृगु, रुभु, कपिल, रैव्य, गौतम, मृदल, कौशिक, मालव, गालव, क्रतु, अत्रि, बभ्रु, तीर्थ, शक्ति, बुद्ध, बोधायन, वसु, कौंडिल्य, पृथु, हारिद, धूम, शंकु, संकृति, शनि, बांडक, सड़क, गर्ग, काणा, जमदग्नि, भारद्वाज, धुमय, मौन, भार्गव, कर्कश, शौनक, शतानन, महातपम, विशाल, विष्णुवृद्ध, जर्जर, जय, जंगम, पार, पराशर, पूर, महाकाय, जैमिनी, महाग्री, महाबाहु, महोदर, महादल, उदालक, महासेन, आर्त, आमलक, प्रिय, उद्रबाहु, उद्रपाद, एकपाद, दुर्धर, उग्रशील, जलाशी, पिंडल, अत्रि, रुभु, शांडिर, करुण, काल, कैवल्य, कलाधर, श्वेतबाहु, रोमपाद, कद्रु, कालमृगरुग्ना, श्वेताश्वधर, आद, सर्वंग, पृथ्वीराज, ये सब महर्षि शिष्यों के साथ वेद और वेदांग में पारंगत, लोक कल्याण करने वाले, परोपकार परायण, दूसरों के हित में सदा मंगल में संलग्न रहने वाले, स्रोत और स्मार्त कृत्यों को करने वाले, नैमिषारण्य तीर्थ में आकर यज्ञ करने के लिए तत्पर हुए। इधर तीर्थ यात्रा करने के उद्देश्य से श्री सूत जी भी अपने घर से निकल पड़े। पृथ्वी की प्रदक्षिणा करते हुए नैमिषारण्य जाकर उन्होंने समस्त ऋषियों का दर्शन किया और शिष्यों के से संसार सागर को तार करने वाले महर्षियों को नमस्कार करने के लिए जहाँ वे सब मुनिराज एकत्र हुए थे वहाँ हर्षित होकर सूत जी पहुँच गए। तब आए हुए सूत जी को लाल रंग की वृक्ष की छाल धारण किए हुए, प्रसन्न मुखमंडल वाले, शांत परम तत्व को जानने वाले, समस्त गुणों के भंडार, सकल आनंद से परिपूर्ण, उद्रपूर्ण तिलक लगाए, श्री राम नाम का छापा लगाए, गोपी चंदन की मृतिका से दिव्य शंख और चक्र का छापा लगाए, श्री तुलसी की माला से शोभायमान, जटा मुकुट से विभूषित भगवान के परम मंत्र जपते हुए, श्री विष्णु की लोकोत्तर शरण में लवलीन, समस्त शास्त्रों के सार तत्व को जानने वाले, समस्त प्राणियों के कल्याण के कामना में तत्पर, अपनी इंद्रिय को जीतने वाले, क्रोध को अपने वश में करने वाले, जीवित अवस्था में ही मुक्त जगत गुरु श्री व्यास जी के कृपा पात्र, श्री व्यास जी की तरह ही आकांक्षा रहित आदि विविध गुणों में विभूषित देखकर नैमिषारण्य निवासी समस्त महर्षियों से सहसा उठकर तरह तरह की अद्भुत कथाओं को सुनने की इच्छा से उन्हें चारों ओर से घेर लिया। तब विनम्र भाव वाले सूत जी ने प्रसन्नतापूर्वक समस्त ऋषिवरों को हाथ जोड़कर फिर दंडवत किया। ऋषि बोले, हे सूत जी, हे चिरंजीव, आप वैष्णव भक्तों में सर्वश्रेष्ठ है। हम लोगों ने आज आपके बैठने के लिए सुंदर आसन बिछा दिया है। हे महासौभाग्यशाली, आप बहुत थके हुए हैं, इस आसन पर बैठ जाइए। ऐसा सब ब्रह्मर्षियों ने कहा। इस प्रकार बैठने के लिए अनुरोध कर सब तपस्वी और सब लोग अपने अपने आसनों पर विराजमान होने लगे। तब विनय पूर्वक प्रसन्नता के साथ तपोवृद्ध समस्त ऋषियों से बैठने की अनुमति लेकर बिछाए हुए आसन पर रोमहर्षण तनय सूत जी बैठ गए। जब सब ऋषियों ने देख लिया कि सूत जी आराम से बैठ गए और उनकी सारी थकावट दूर होने पुण्यदायक कथाओं को सुनने की अभिलाषा से यह बात कही, ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, हे परम भाग्यशाली सूत जी, संप्रति आप बड़े सौभाग्यशाली है। एकमात्र आप ही अपने गुरुदेव की कृपा से महर्षि पराशर तनय भगवान वेद व्यास जी के मूढ़ वचनों के रहस्य को जानते हैं। कहिए, आप कुशल पूर्वक तो है ना? जाने आज बहुत दिनों के बाद इस नैमिषारण्य में कैसे पधारे।
हे महर्षि वेदव्यास के शिष्यों में शिरोमणि स्वरूपा आप प्रशंसनीय है, पूजनीय है। हे अज्ञान रूपी रतोदय के ग्रस्त हुए हुए जनों को ज्ञान रूपी नेत्र देने वाले भगवान की लीला रूपी रस से सरोबार परमानंद प्रदान करने वाला और संसार रूपी रोग को समूल नष्ट करने में आयुर्वेद का रस की औषधि की भांति जो उपाख्यान का सारांश हो, उसे इस झटपट हम लोगों को सुनाइए। जब शौनक आदि महर्षियों ने इस प्रकार प्रश्न किया तो हाथ जोड़कर सूत जी बोले। सूत जी ने कहा, हे समस्त मुनिवरों, मैं जो मनोहरी उपाख्यान का वर्णन कर रहा हूँ उसे सुनिए। सर्वप्रथम मैं पुष्कर तीर्थ अजमेर में गया। वहाँ स्नान करके पुण्य देवताओं, ऋषियों और पितरों का तर्पण आदि से तृप्त किया। तब उसके बाद जरा मरण आदि समस्त प्रबंधियों को दूर करने वाली यमुना के तट पर गया। फिर उसी प्रकार क्रमश सब तीर्थों की यात्रा करता हुआ गंगा जी के तट पर पहुंचा। फिर काशी की यात्रा की, तत्पश्चात गया तीर्थ की यात्रा की, वहाँ पितरों का श्राद्ध किया। अनंतर त्रिवेणी पहुंचा। फिर कृष्णा नदी में स्नान किया। बाद में गंडकी यानी कि सदानिरा सालग्रामी नदी में स्नान करके महर्षि पुलह के आश्रम पर गया। धेनुमती नदी में स्नान करके सरस्वती के तट पर गया। वहाँ हे ब्रह्म ऋषियों, त्रिरात्रि उपवास करके गोदावरी की यात्रा की। इस प्रकार पुतमाला, कावेरी, निर्विद्या, ताम्रपर्णी, ताप्ती, व्यासी, नंदा, नर्मदा, शर्मदा नदियों में स्नान किया। फिर वर्णमंती यानी कि चंबल में स्नान करके सेतुबंध रामेश्वर तीर्थ यात्रा की। तत्पश्चात भगवान नारायण का दर्शन करने के लिए बद्री नारायण धाम की यात्रा की। वहाँ नारायण का दर्शन करके तपस्वियों का अभिनंदन कर, पुनः नारायण को प्रणाम कर और उनकी स्तुति कर फिर सिद्ध क्षेत्र पहुँचा। इस प्रकार विभिन्न तीर्थों में घूमता घूमता कुरु देश में गया। पश्चात जंगाल देश में आने के बाद हस्तिनापुर गया। हे द्विजवरों, जहाँ जाकर मैंने सुना कि राजा परीक्षित राज्य को छोड़कर बहुत से ऋषियों के साथ लेकर महापुण्यदायक गंगा जी के तट पर गए हुए हैं और उस गंगा जी के किनारे पर अगणित सिद्धगण, सिद्ध शिरोमणि योगी लोग और देवर्षि समूह भी एकत्र हुए हैं। कोई निराहार रहने वाले, कोई वायु पीकर रहने वाले, कोई जलाहार करने वाले, कोई पत्ता खाकर रहने वाले, कोई श्वास ही का आहार करने वाले, कोई फलाहार करने वाले, कोई फैन ही पीकर रहते हैं। हे महर्षियों, उस समाज से कुछ पूछने की कामना से मैं भी वहाँ गया। वहाँ ब्रह्म स्वरूप भगवान मुनिराज व्यास जी के पुत्र महातेजस्वी प्रतापी सुखदेव जी श्री कृष्ण जी के चरण कमलों का मन में ध्यान करते हुए पधारे। उन 16 वर्षीय योगी राज शंख की तरह सुंदर कंठ वाले, बड़े लंबे और चिकने बालों से घिरे हुए मुंह वाले, मांस के कारण जिनकी गर्दन की हंसुली वाली हड्डी दिखाई नहीं पड़ रही थी, उनके मुखमंडल पर प्रभा छिटक रही थी। अवधूत स्वरूप वाले ब्रह्मरूप लड़के लोग जिनको चारे ओर से घेर कर उन पर थूक रहे थे, जैसे मतवाले हाथियों के गंडस्थल पर मक्खियों बिनबिनाती रहती है, उसी प्रकार मुट्ठे में धूल लेकर स्त्रियां जिन पर धूल फेंक रही थी। ऐसे मुनिराज के सर्वांग धूलि दूषित देखकर सब ऋषि लोग बड़ी प्रसन्नता के साथ हाथ जोड़कर सहसा उठकर खड़े हो गए। इस प्रकार बड़े बड़े महर्षियों द्वारा पूजित भगवान सुखदेव जी को देखकर परेशान करने वाली और पीछा करती हुई अज्ञानी नारियां और बालकों की टोलियां दूर खड़ी हो गई। उन्हें अपने कृत्यों पर पश्चाताप होने लगा। वे सुखदेव जी को प्रणाम करके अपने अज्ञान जनित अपराधों के लिए क्षमा मांगने कर अपने अपने घरों को लौट गए। इधर महर्षियों ने सुखदेव जी को बैठने के लिए सबसे बड़ा ऊंचा बहुमूल्य आसन बिछा दिया। जिस प्रकार कमल की कर्णिका को कमल दल घेरे में रहते, उसी प्रकार मध्य में विराजमान श्री सुखदेव जी को घेर कर चारों ओर मुनियों का समुदाय बैठ गया। उस आसन पर बैठ हुए भगवान महर्षि व्यास तनय ज्ञान रूप महासागर के चंद्रमा सुखदेव जी ब्रह्मर्षियों से द्वारा पूजा किए जाने पर ऐसे शोभा देने वाले लगे जैसे तारा गणों में से घिरे हुए चंद्रमा की शोभा होती है। इस प्रकार बृहद नारदीय पुराण में वर्णित पुरुषोत्तम महात्मा का शुकागमन नामक प्रथम अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राम। नमो नारायण। हर हर महादेव।